हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, लाइक जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली इस टाइम कैसा महसूस कर रहे हैं। इट्स अ जनरल एनर्जीज, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल फॉर पर्सनल बुकिंग्स। मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, इट्स अ जनरल एनर्जी, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है। वी हैव टेक ऑफ योर मास्क, नंबर 11 एंड 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। लाइफ पाथ नंबर 2 हो सकता है, 11 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का। ऐसे लग रहा है जैसे ये कुछ रिवील करना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं आपको। हेल्प फ्रॉम अबव। 27 एज, डेट ऑफ बर्थ नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 29 भी एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। वी हैव लव। अच्छा, मुझे कुछ लोगों की तरफ से ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो पर्सन है ना आपके माइंड में, ये आपको कुछ ना कुछ अपनी रोमांटिक कुछ ना कुछ लव फीलिंग्स जो है ना वो बताना चाहते हैं। लाइक ये पर्सन एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, जो शायद काफ़ी टाइम से की नहीं है, या हो सकता है अब तक इन्होंने कोई ना कोई अपनी फीलिंग्स का कन्फेशन नहीं दिया आपको, या फिर अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की, बिकॉज ये पर्सन को आपसे प्यार है। तो ये अपने उस लव को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जिसके बिना इनको लगता है कि इस टाइम इनकी जो सोल है वो एक तरह से एम्प्टी है, या फिर किसी ना किसी तरह से ऐसा इस पर्सन को महसूस होता है कि जैसे इस पर्सन की सोल का एक जो मेन पार्ट है वो कहीं ना कहीं उसमें एक कमी सी है, या वो होल, उसमें एक होल है, राइट। क्योंकि आप इस पर्सन के साथ नहीं हो, चाहे वो अब आपका सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, या कोई भी रीज़न हो सकती है। मे बी आपके बीच में भी ऐसा कन्फेशन ही नहीं हुआ, कोई रिलेशनशिप स्टार्ट ही नहीं हुआ, ये भी हो सकता है, ठीक है। सो 36 भी कुछ लोगों का मुझे एज दिख रहा है। 9 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है। सो नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 9 10 इज़ इम्पॉर्टेंट। मुझे यहाँ पर 99 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आई फील कि राइट नाउ आप दोनों सिंगल हो, या फिर ये जो पर्सन है ये बहुत अकेला अपने आप को महसूस कर रहे हैं, और उस अकेलेपन की वजह से, उस तन्हाई की वजह से, लोनलीनेस की वजह से ये पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे एंगर इश्यूज हो रहे हैं, या फिर इस इंसान को कुछ ना कुछ गुस्सा आ रहा है, मे बी हॉट टेम्पर हो रहे हैं ये पर्सन, बिकॉज ऑब्वियसली ये पर्सन ऐसे लग रहा है जैसे अब अकेले नहीं रहना चाहते, ठीक है। तो दैट्स वाई ये पर्सन अब अपने आप की जो फीलिंग्स हैं वो आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट जो है वो कार्ड ये है कि टेक ऑफ योर मास्क। कि इस टाइम इस इंसान ने जो भी आपसे कुछ हिडन रखा हुआ है, जो कुछ भी आपसे छुपाया हुआ है, ये अब आपके सामने उस चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अपने उस जो हिडन चीज़ें रखी हुई हैं उनको अब आपके सामने ओपनली जो है वो कन्फेस करना चाहते हैं, ओपनली जो है वो आपके सामने एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं हो सकता है किसी तरह से इस इंसान को शायद अभी पावर की ज़रूरत है। मे बी ये पर्सन, कुछ लोग यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से जो है वो चाहते हैं कि इनके अंदर इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ आए, या फिर इतना करेज इनको मिले कि ये पर्सन अपना जो भी फीलिंग्स हैं लाइक रोमांटिकली लव को लेकर वो आपके सामने एक्सप्रेस कर पाएँ। बिकॉज आपके बिना इनकी जो एक सोल है वो कहीं ना कहीं उसमें लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ कमी है, जैसे कुछ ना कुछ उसमें एक खालीपन सा महसूस हो रहा है, कि जैसे इसके पर्सन की बहुत इम्पॉर्टेंट इनकी लाइफ में जैसे कोई इंसान नहीं है, उसको वो चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान का सोल आपसे कनेक्टेड है, दैट्स वाई, राइट। तो आपके बिना एक इंसान को ऐसा महसूस होता है कि ये एक डेड पर्सन की तरह जो है वो लाइफ को गुजार रहे हैं। लाइक इस पर्सन की जस्ट एक तरह से ब्रीथिंग कर रहे हैं ये पर्सन, लेकिन एक लाइफ का जो एक स्पार्क है, लाइफ का एक मज़ा है, वो इनको महसूस ही नहीं हो रहा, ठीक है। लाइक आपकी कमी इस इंसान को महसूस हो रही है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए इनको फील होता है कि इनके अंदर स्ट्रेंथ, पावर का आना बहुत ज़रूरी है। इनको यूनिवर्स इतना लाइक एक तरह से स्ट्रॉन्ग करे इमोशनली कि ये इंसान आपके सामने जो है आके अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर पाए। तो ये करने की तैयारी में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अब मैं कुछ यहाँ से देखूँगी, देन मैं टैरो से देखूँगी। लेट्स सी जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए। क्या है फीलिंग्स एंड इमोशंस पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव ऑनेस्टी, 26 एज, डेट ऑफ बर्थ नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट।
28 आप दोनों का सेम एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। वी हैव ओथ 49 भी एज हो सकती है। नंबर 13 एंड 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो 24 भी एज दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का। वी हैव इट सम मेडिटेशन 25 एज डेट ऑफ बर्थ। नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। 27 आप दोनों का ही सेम जो है ना एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। तो राइट नाउ ये इंसान ऐसे लग रहा है जैसे ओथ लेना चाहते हैं, कोई ना कोई प्रॉमिस करना चाह रहे हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से जो है वो ये अपनी लाइफ में आपके साथ भी ये महसूस करते हैं कि ये ओथ लेंगे आपकी तरफ से। लाइक आपके लिए जो फील कर रहे हैं ना, उसमें ये पर्सन आपके साथ प्रॉमिस करना चाहते हैं, जिसमें एक तरह से ये पर्सन ओथ टेकिंग की एनर्जी है कि लेना चाह रहे हैं कि ये इंसान जो है ना आपके साथ हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे। और ऑल्सो इस पर्सन को फील होता है कि ये आपके साथ ऑनेस्ट ही हैं, क्योंकि अंदर इनकी फ्लेम है जो बर्न हो रही है आप लोगों के साथ एक तरह से कमिटमेंट में आने के लिए। ठीक है, बट यहाँ से ओथ से ये भी दिख रहा है, एक तो ये प्रॉमिस आपके साथ भी कर सकते हैं या फिर ये लीगली भी कोई ना कोई ये इंसान एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लाइक कमिटमेंट बनाना या मैरिज करना, उसकी भी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन को फील होता है कि ये चीज़ें इस इंसान को सुकून दे सकती हैं, हील कर सकती हैं। बिकॉज थ्रू यू ये पर्सन आपसे हील होना चाहते हैं। इनको लगता है कि इनको ना इस टाइम मेंटली इमोशनली एक तरह से मेडिटेशन की ज़रूरत है, जो कि आपके बिना इस पर्सन को लगता है कि ये पॉसिबल नहीं होने वाली। दैट्स वाई ये पर्सन आपके साथ अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है ये पर्सन बहुत हद से ज़्यादा आपके साथ ऑनेस्ट हैं, सीरियस हैं, लॉयल हैं। मुझे यहाँ एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, राइट। और एक इस इंसान की जैसे करीब आने की या किसी इंसान को अपनी लाइफ में लेके आने की जो एक क्रेविंग है, एक लॉन्गिंग है, वो मुझे यहाँ पे महसूस हो पा रही है इस पर्सन की साइड से। तो दैट्स वाई ये इंसान आपके साथ जो है वो जुड़ना चाहते हैं। यस और अपने आप से भी जो है ये पर्सन ऐसे लग रहा है वो खुद से भी लेना चाहते हैं और आपके सामने भी लेना चाहते हैं कि हमेशा आपके साथ ऑनेस्ट होकर चलेंगे, आपकी फीलिंग्स की ऑब्वियसली वैल्यू करेंगे, वर्थ करेंगे, कभी भी आपको जो है वो हर्ट नहीं करेंगे और हमेशा आपको प्यार करते रहेंगे। ऐसे मुझे जो है वो इस पर्सन की साइड से एक आप कह लो कि दिख रहे हैं, वर्ड्स सुनाई दे रहे हैं मुझे कि ये पर्सन चैनलाइज कर पा रही हूँ मैं कि ये आपको कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे 7 नंबर इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 99 मैंने बताया आपको नंबर इम्पोर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। लेट्स सी कुछ और देख लेती हूँ मैं एनर्जीज क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन जो भी आपके माइंड में है, क्या है उनके फीलिंग्स। बट ये पर्सन के अंदर एक मुझे पैशन दिख रहा है आप लोगों के साथ ऑनेस्टी से इस रिश्ते को निभाने का और अपनी फीलिंग्स को कन्फेस्ट करने का। ये लाइक ये पर्सन की जो भी फीलिंग्स आप लोगों को लेकर पैशनेट है या जितनी अट्रैक्शन है उसको ऑनेस्टी के साथ ये आप लोगों तक जो है ना वो डिलीवर करना चाह रहे हैं। उसमें एक्सप्रेशन आता है कि एक्सप्रेस करना। वी हैव ट्रैप्ड 34 बिकॉज राइट नाउ इनको लगता है कि ये अभी किसी चीज़ में जो है ना वो ट्रैप है या फिर अभी किसी चीज़ में जो है वो फंसे हुए हैं, जहाँ से ये पर्सन जो है ना वहाँ से रिलीफ चाहते हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं। ये इनके अपने थॉट्स हो सकते हैं या फिर इनकी अपनी एक तरह की आप कह लो कि सोलो लाइफ है, जिसमें ये इंसान जो है वो कहीं ना कहीं सिक भी हो चुके हैं इस सिचुएशन से। यस और अब इस चीज़ों से निकलना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में पता नहीं किस जगह पे जो है वो ट्रैप हो चुके हैं कि जहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन निकलने के लिए इनको या तो मे बी किसी की सपोर्ट चाहिए, जिसमें यहाँ से हेल्प फ्रॉम अबव था कि जैसे ये चाहते हैं कि यूनिवर्स इनकी हेल्प करे, डिवाइन की तरफ से इनकी कोई हेल्प आए, या फिर क्योंकि मुझे किसी पर्सन की तरफ से तो मुझे हेल्प नहीं दिख रही है, बट हाँ मुझे दिख रहा है कि जैसे दिस पर्सन रियली फील कि इनको ऊपर से यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई इनको लाइक इनकी हेल्प करे कि जिससे ये इंसान जिस भी सिचुएशन में ट्रैप है, एक तरह से मेंटली और इमोशनली जिस चीज़ में जो है वो डिस्टर्ब हुए हैं वहाँ से निकल पाए, अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं इस नेगेटिविटी से, या एक नेगेटिव इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, या इनका अपना नेगेटिव माइंड हुआ है, उन चीज़ों से ये अपने आप को चाहते हैं कि वहाँ से हील हो पाए, रिलैक्स हो पाए। दैट्स वाई ये पर्सन वहाँ से निकलना चाहते हैं। वी हैव इट्स अंडरस्टैंडिंग बिकॉज दिस पर्सन रियली फील कि आप इनके इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सकते हो, या फिर ये ऐसे इंसान के साथ जो है ये चाहते हैं कि जुड़ें, या जो इनसे इनकी इमोशंस को, इनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करे और इनकी इस टाइम जो करंट सिचुएशन चल रही है उसको अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, तो ये उस वजह से जो है ना वो चाहते हैं कि आप लोगों की तरफ आएँ, बिकॉज कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि आप इनको अंडरस्टैंड कर सकते हो, या फिर इन्होंने अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं किया या
आपके सामने एक्सप्रेस नहीं किया खुद को, तो अब ये पर्सन जो है ना वो अंडरस्टैंड इस चीज़ को कर रहे हैं कि इनको आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, या फिर आप तभी फील कर पाओगे और अंडरस्टैंड कर पाओगे इस पर्सन की फ़ीलिंग्स को भी, जब ये आपको अपनी फ़ीलिंग्स अच्छे से समझा पाएंगे। 34 एंड 43 इट्स अ मिररिंग नंबर, ये आपको दिख भी सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर 777 इज़ अ स्पिरिचुअल प्लानट, तो मुझे यहाँ पे दिख रही है बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि आपके साथ इस इंसान का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, चाहे वो ट्विन फ्लेम का है चाहे वो सोलमेट का है, बट यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जीज़ हैं, इट्स अ स्पिरिट। यस, तो इस इंसान का आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन है जिससे इस पर्सन को लगता है आपसे जुड़ के इस इंसान को बहुत सारी एनर्जी मिलेगी, बूस्ट मिलेगा मेंटली इमोशनली। ये इंसान जिस भी चीज़ में यहाँ पे ट्रॉमाटाइज है या फिर ट्रैप है वहाँ से निकल जाएंगे। अंधेरे में किसी को रोशनी दिखाना, चिराग दिखाना या चिराग मिलना, वो इनको लगता है आपसे मिल सकता है इनको। 34 या 43 एज भी हो सकता है, ऐसे ही ऑपोजिट आपकी अपनी एज हो सकती है। एक इंसान की 23 है, 32 है, इस तरह से कोई ना कोई एज भी हो सकती है आप दोनों की, या 34 43 दिख रही है, 26 36 समथिंग लाइक दिस, ऐसी मुझे कुछ सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है इनके फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर। बट एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बिल्ड करना चाहते हैं आप लोगों के साथ इमोशनली मेंटली, क्योंकि इनको लगता है कि इनको मेडिटेशन की ज़रूरत है, बट ये इस टाइम ऐसी सिचुएशन में है जहाँ से ये खुद को हील नहीं कर पा रहे। अगर मेडिटेशन की कोई ना कोई एक्सरसाइज भी कर रहे हैं ना तो वर्क नहीं कर पा रही है, बिकॉज ये माइंडसेट ही नहीं चेंज हो पा रहा। तो निकलने का कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं जिसमें इनको लगता है कि इनकी हेल्प जो है यूनिवर्स की तरफ से हो सकती है और कोई इनकी हेल्प नहीं कर सकता, या फिर आपके साथ तभी कनेक्ट होना चाह रहे हैं कि इनके अंदर इतनी हिम्मत आए यूनिवर्स की तरफ से कि ये अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर पाएँ, आपके सामने अपनी हिडन फीलिंग्स को लेकर आ पाएँ, एक्सप्रेशन दे पाएँ आपको, सो दैट आपके साथ इनका रिलेशन बिल्ड हो सके। यस, इनके कोई ना कोई मुझे लग रहा है फेयर्स हैं, जिस फेयर्स को पीछे छोड़ के ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, जिसके लिए इनको लगता है कि ये एक रिस्क टेकिंग सिचुएशन है। लीप ऑफ फेथ के साथ अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट इनके जो फेयर्स हैं उनको छोड़ के इनको लगता है कि आगे आप बढ़ पाएंगे या फिर आगे बढ़ सकते हैं आप लोगों की तरफ। यस, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये इस ट्रैप सिचुएशन से अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं फ्रीडम के साथ। और मुझे यहाँ पे ये एनर्जी भी दिख रही है, मे बी स्पॉन्टेनियसली जो है ना ये आपके सामने आ सकते हैं, या अपनी कुछ ना कुछ आपके साथ आके एक नया रिलेशन जो है उसको बिल्ड कर सकते हैं। ये स्पॉन्टेनियसली होगा, एकदम से एक अचानक से ही आपको ये पर्सन विजिट करेंगे, या एकदम से ही आपके साथ मिलेंगे, या फिर एकदम से कोई कनेक्शन जो है आपके साथ बिल्ड होगा इनका, जिसके लिए ये इंसान अपनी एफर्ट इनको लगता है करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ सपने हैं जिनको पूरा करना चाहते हैं। येस, वी हैव हेरोफेंट अगेन, यहाँ पे एक आप कह लो कि एक जैसे एक्सरसाइज हो रही है अपने आप को हील करने की, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनको हील कर सकते हो, दैट्स वाई ये आपके साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ कप्स, इस पर्सन की विश है आप लोगों की तरफ आना, कुछ नया स्टार्ट करना, कुछ नई बिगिनिंग करना, जिसके लिए ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है विद द हेरोफेंट एंड विद द 9 ऑफ कप्स दे रियली वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट। यस, बट इनको लगता है कि ये कमिटमेंट इनकी आपके साथ जो बनेगी, कि इनको जो है ना बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में या फिर योगा करने में भी हेल्प कर सकती है, या फिर आपके साथ जो कमिटमेंट बनेगी उससे ये पर्सन बहुत हील हो सकते हैं स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली। दे विल फील डेफिनेटली रिलैक्स एंड हैप्पी, उसी वजह से कनेक्ट होना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान जो भी है ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं इमोशनली आप लोगों के साथ, इसीलिए कनेक्ट होना चाहते हैं, बिकॉज इनकी ये विश है जिसको पूरा करना चाहते हैं आप लोगों के साथ कमिटमेंट बना के। वी हैव 8 ऑफ कप्स, ये अपनी जिस भी सिचुएशन में है इस टाइम काफ़ी डिसअपॉइंट है, उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, और हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से मे भी आपके साथ कोई ना कोई इनकी कमिटमेंट रही थी, उसके बाद में भी ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप लोगों से या तो वॉक अवे इन्होंने किया, या मूव ऑन किया, या फिर किसी तरह से इमोशनली अनअवेलेबिलिटी शो किया इन्होंने। येस, वी हैव 10 ऑफ वैंड्स, अगर तो इस इंसान ने खुद आपसे वॉक अवे किया या मूव ऑन किया ना, तो ये चीज़ें इस इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हैं, बहुत बर्डन दे रही हैं, बहुत टेंशन दे रही हैं। वो इस चीज़ों से अपने आप को निकालना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों से इमोशनली वॉक अवे करने की, जिसके बाद अभी ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रेसफुल है
और इतना एग्जॉस्ट हो चुके हैं कि ये चाहते हैं कि इस सिचुएशन से ये वॉक अवे करें और आपकी तरफ आगे बढ़ें, आपकी तरफ ये पर्सन बढ़ना चाहते हैं, राइट, या आपकी तरफ ये पर्सन आना चाहता है। बिकॉज इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी तरफ आने की इनकी जो विश है ना वो अब बहुत ज़्यादा एक तरह से हाइप जो हो गई है, तो दैट्स वाई आपकी तरफ आना चाहते हैं। लाइक अपने आप को अब रोक नहीं पा रहा ये पर्सन। अगर कोई ना कोई इनके अंदर डर आ रहा है ना कि इन्होंने खुद ऑलरेडी आप लोगों से वॉक अवे किया या डिस्टेंस मेंटेन किया है या इमोशनल अनअवेलेबिलिटी आप लोगों को शो की है, तो उस डर को ये पर्सन छोड़ के पीछे जो है ना अपनी उस विश को फोकस करना चाह रहे हैं और आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि ये चीज़ें इनको जो है ना हील कर सकती हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मे बी इस इंसान ने शायद आप लोगों से खुद वॉक अवे किया है, बट अभी भी स्टिल दिस पर्सन हैव अ विश और ड्रीम। अपने उस ड्रीम को पूरा करने के लिए, ट्रू करने के लिए ये इंसान आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक बर्डन है, प्रेशर है आप लोगों से वॉक अवे करने का। आप लोगों को इमोशनली जो है वो बहुत ही कोल्डनेस शो करने का। जब आपको इस इंसान की ज़रूरत थी तब मुझे लग रहा है ये इंसान आपसे दूर गए हैं या भागे हैं, या फिर इस इंसान ने कहीं ना कहीं अपनी लोकेशन चेंज की है। बट अभी इस इंसान का ड्रीम है कि आपकी तरफ आए विद द हेरोफेंट। और अगर इनका कोई भी रेपुटेशन ख़राब हुआ है तो उस रेपुटेशन को भी अपनी जो है आपके सामने ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं और आपके साथ जो है ना वो रिश्ता बनाना चाह रहे हैं अभी भी। बट मुझे लग रहा है ऑल ऑफ अ सडन ही ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। बट विद द फूल एंड विद द 8 ऑफ कप्स आई फील कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली एनर्जी है कि ये इंसान आपसे वॉक अवे करके किसी या तो डिफरेंट सिटी हो सकती है या डिफरेंट कंट्री हो सकती है जहाँ पे इस इंसान ने मूव किया है। यस, बट मूव करने के बाद भी मेंटली टेंशन है, इमोशनली टेंशन है, उसी की वजह से आ रहे हैं आपकी तरफ। बिकॉज ये चीज़ें इस दिन रात इस इंसान को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही हैं कि इन्होंने आप लोगों से जो है ना जिस तरीके से मूव ऑन किया या जिस तरह से आपसे वॉक अवे किया है वो इस इंसान को डिप्रेस्ड कर रही हैं। बिकॉज ये इंसान लेट गो आपको नहीं कर पा रहे। कहने को तो फिजिकली बढ़ गए ये पर्सन, आगे दूर हो गए आपसे, बट भूल नहीं पा रहा ये पर्सन आपको। वॉक अवे करने के बाद भी लेट गो नहीं कर पा रहे हैं आपको, या जो कुछ आपके साथ किया उस चीज़ को। इसीलिए आप सच्चाई आपके सामने लेके आना चाह रहे हैं और महसूस करते हैं जितना जल्दी आपके सामने ये सब कुछ एक्सप्रेस कर दें उतना इन्हीं के लिए बेटर है, क्योंकि ये पर्सन बर्डन से, स्ट्रेस से निकल आएंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टीम बनाना चाहते हैं आपके साथ, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। यस, मिलना चाहता है ये इंसान आपसे, सो दैट आपका ये रिलेशन जो है वो किसी तरह से बन जाए दोबारा या बच जाए। जो कुछ भी हो गया, यहाँ पे भी 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। काम करना चाहते हैं इस कनेक्शन पे, अपनी डेडिकेशन, अपना हार्डवर्क शो करना चाहते हैं और हर तरह से जितनी पॉसिबिलिटी हो पाए, जितनी ये पर्सन एफर्ट लगा सकते हैं ये हर तरह से लगाने को रेडी हैं कि किसी तरह से आपके साथ ये रिश्ता बना पाएँ या फिर ये रिश्ता किसी तरह से आपके साथ बन जाए। यस, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत हद तक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली मुझे दिख रहा है ये इंसान जो है ना आपके साथ रिश्ते पे काम करने के लिए अपनी तरफ से हर कोशिश करना चाहते हैं कि किसी तरह से आप मान जाओ और किसी तरह से ये रिश्ता आपके साथ वर्क इनका कर जाए। जो चीज़ें पहले वर्क नहीं की या इनकी वजह से इन्होंने नहीं कुछ एफर्ट की, ये सब कुछ करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड सी इज़ अ 4 ऑफ हैंड्स। इस टाइम ये इंसान काफ़ी डिसअपॉइंट है, काफ़ी डिप्रेस्ड है और अपनी लाइफ में आपके बिना चेंजिंग्स को बिल्कुल एक्सेप्ट ना तो करना चाहते हैं ना कर पा रहे हैं। इसीलिए विद द 4 ऑफ हैंड्स अपनी खुशियों के लिए, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए ये इंसान आपसे रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं या रीयूनियन करना चाहते हैं, सो दैट आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर सकें, आपके साथ कमिटमेंट बना पाएँ और अपनी ज़िंदगी में जो भी खुशियाँ इनकी इस टाइम नहीं है ये उन खुशियों को पा सकें। बिकॉज चाहे इनके लाइफ में अभी कितनी ही लग्जरी हो, कितना ही कुछ हो, बट उनको खुशी नहीं दे रहा, सेटिस्फेक्शन नहीं वो आ रही। वो चीज़ें इनको कहीं ना कहीं आप कह लो कि इनका जैसे एक इंसान खुल के सांस नहीं ले पा रहा, एग्जॉस्ट हो रहे हैं ना विद द 10 ऑफ हैंड्स, क्योंकि इनको लगता है कि इनके ऊपर एक तरह से आप लोगों के साथ बुरा करने की या इमोशनली आप लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करने का एक बर्डन है। तो ये उसको अब उस बर्डन से अपने आप को आज़ाद करना चाहता है ये पर्सन आप लोगों के सामने आके, क्योंकि ये पर्सन बहुत डिसअपॉइंट हो रहे हैं खुद। आपको डिसअपॉइंटमेंट करने के बाद इस इंसान को बहुत रिग्रेट है
बहुत ज़्यादा इस टाइम दिख रहा है कि ये पर्सन अपसेट है, एम्बेरस्ड है। एम्बेरस्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपको हर्ट करके या आपसे मूव ऑन जो किया इन्होंने जिस तरह से भी किया। तो ये रीयूनियन रिकॉन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ ये रिश्ते को वर्क करके दोबारा से चीज़ों को सेटल डाउन कर पाएँ, ठीक कर पाएँ। रिश्ते में चाहते हैं कि काम करें, यस। बट इस टाइम मुझे दिख रहा है आपका ब्रेकअप हुआ हुआ है यहाँ पे, या इस इंसान ने वॉक अवे किया, मूव ऑन किया, आपके इमोशंस को हर्ट किया, उनकी वैल्यू नहीं की। तो अभी ये पर्सन डेफिनेटली खुद भी परेशान है, क्योंकि इनको लग रहा है इनके पास भी किसी ना किसी तरह की कोई कमी है। अपनी सोल में फील कर पा रहे हैं कि कोई ना कोई खालीपन सा है। इट्स अ होल इन दिस पर्सन सोल, कि इनको लगता है कुछ ना कुछ इनकी रूह में, इनकी सोल में कुछ ना कुछ एक खालीपन सा है। देयर इज़ सम काइंड ऑफ एम्प्टीनेस जो आपके बिना इनको महसूस हो रही है। इसीलिए उस एम्प्टीनेस को ख़त्म करके एक अपने आप को फुलफिल फील करना चाहते हैं। दैट्स वाई ये पर्सन रिकॉन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं आपसे, कमिटमेंट बना के, यस। तो मैरिज की कमिटमेंट वैसे मुझे दिख रही है, बट ये रिलेशनशिप की भी कमिटमेंट हो सकती है उसको स्टेबल करने के लिए। दैट्स वाई नीचे ओथ की एनर्जी थी कि ये ओथ लेना चाहते हैं कि आपके साथ ऑनेस्ट होकर रहेंगे, आपके साथ डिसऑनेस्टी अब नहीं करेंगे। इसीलिए ये पर्सन जो है ना आपके साथ एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाहते हैं आपके इस रिलेशन में। नंबर 3, 5, 4, 8, 10, 1, 9, 5 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5 इज़ इम्पोर्टेंट, 8 इज़ इम्पोर्टेंट। अदरवाइज 30, 35, 34, 39, 38, 31 ये एज दिख रही है। डेट ऑफ बर्थ 31 हो सकता है, तो मोस्टली 30+ की एनर्जी है जो ऑलरेडी मैंने आपको बताए हैं। यहाँ पे नंबर्स वो भी आप देख लीजिएगा। 20, 30 इतनी मुझे दिख रही है इस पर्सन की मोस्टली एज। कुछ 40+ भी हो सकते हैं, बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर सिचुएशन गाइस, ठीक है, जैसे आपसे रेजोनेट हो। ज़ोडिक साइंस की जो मैं बात करूँ यहाँ पे वाटर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो एंड एरिस लियो सेजिटेरियस है, एंड एक्वेरियस एंड टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोगों ने मस्ट देना है। आई विल सी यू टुमारो, बाय।